हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो 1.396 पे है, यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में चल रहा है। 1.2 से 1.4 के बीच में ये न्यूट्रल जोन में वर्कआउट कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो देखिए 1.66 यानी कि इसकी अगर बात करें तो लगभग देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका बॉर्ड जोन में चल रहा है इस समय। इवन 1.6 के ऊपर यानी कि ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी पहुंच चुका है बैंक निफ्टी का पीसीआर। बात करें इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 12.99 यानी कि ऑलमोस्ट 13 के पास है। दिन में अगर आप देखेंगे तो 13.16 तक भी गया था, लेकिन 12.99 पे क्लोज हुआ। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी। उसके पीछे का रीजन देखिए सबको पता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि अगर बीजेपी ये इलेक्शन आपकी जीतती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आप एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आज आपका अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला ही था 602 पे, 20,602 पे मार्केट ओपन हुआ था। 702 का आज का हाई है। एक डिप मारा था खुलने के बाद 20,507 के आसपास का, लेकिन ओवरऑल एंड ऑफ द डे हमने 686 पे किया है। ठीक है, तो यही रीजन है कि सारे आपके जो भी इंडिकेटर्स है जितने भी, चाहे वो पीसीआर हो चाहे वो आपका इंडिया विक्स हो, ये यही शो कर रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका है। बात करें डेटा फ्रंट की तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज आज भी आपके पॉजिटिव है 2073 कॉन्ट्रैक्ट्स, डीआईज 4797 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 1988 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 4577 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 3261 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में भी 302 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी है। ओवरऑल डेटा चेक कर लेते हैं तो देखिए आपका 1 दिसंबर 4 दिसंबर का डेटा अगर कैलकुलेट करते हैं टोटल तो लगभग 9,900 के समथिंग आएगा। 9,907 9,907 के आसपास आपका मार्केट इस समय चल रहा है नेट परचेज में। ओवरऑल डेटा की अगर बात करें एफआईज और डीआईज के नेट परचेज के डेटा को अगर कैलकुलेट करें तो यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है और तो जरूरी भी है। देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी, चाहे वो हमारे मार्केट की बात हो या ग्लोबल मार्केट की बात हो, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेने को तैयार हो रहा है तो उसमें देखिए क्या होता है कि मार्केट में मोमेंटम अभी भी ट्रेंडिंग है। कोई ट्रिगर ऐसा नहीं है जो मार्केट को ये बता रहा हो कि मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या मार्केट यहाँ से गिर सकता है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट का नियम क्या बनता है कि मार्केट थोड़ा सा अगर पॉज ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, साइडवेज हो रहा है 2-3 दिन, तो ये होने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऊपर दिखाने को तैयार होता है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो अभी तो फिलहाल यूएस मार्केट में डाउ जोन्स आपका 163 पॉइंट्स नेगेटिव है, एसएनपी 45 पॉइंट्स और नैस्डैक 243 पॉइंट्स नेगेटिव भी है। यूरोपियन मार्केट में फ्लैटिश या बोल सकते हैं, कोई खास बड़ा मूव था नहीं। हमारे मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी थी। और बात करें अदर एशियन मार्केट्स की तो खास मोमेंटम इनमें भी नहीं था। निक्केई हैंगसेंग में गिरावट थी, अदर मार्केट फ्लैट थे, कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं था। तो देखिए इतना तो तय है कि ग्लोबल मार्केट की जो नेगेटिविटी है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लेवल था 36,210 तक के ऊपर टारगेट बनते अगर 910 के ऊपर हम निकल के ट्रेड करते तो आज अगर आप देखेंगे 36,025 पे ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई बनाया 238 का, चल रहा है 85 के लेवल पे इस समय। तो नीचे की तरफ 35,910 का जोन करेगा सपोर्ट का काम, ऊपर की तरफ 210 को अगर हम पार करके निकलेंगे तो फिर ऊपर की तरफ 450 तक के लेवल्स आपको डाउ जोन्स में देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिविटी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट में। देखिए लास्ट वीडियो में जैसे कि हालांकि मैंने जो टेक्निकली आपको टारगेट दिए थे वो तो काफी छोटे ही थे, मार्केट तो उससे बहुत ऊपर खुला और बहुत अच्छा खासा रिएक्शन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, इससे और व्यू क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए अब जो सामने रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 20,700 पे, जहां पे 59 लाख के आसपास कॉल राइटर्स हैं और 30 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स हैं। ठीक है, नीचे सपोर्ट आ जाएगा 600 के लेवल पे, इमीडिएट सपोर्ट 37 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 66 लाख आपके पुट राइटर्स है।
मेजर सपोर्ट 500 के लेवल पे है, जहां पे 77 लाख आपके पुट राइटर्स है, 23 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो 500 से लेके 600 का रेंज कल के दिन में मार्केट के लिए करेगा सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ 700 हल्का फुल्का रेजिस्टेंस, तो 700 को हम पार करेंगे तो 750 तक मार्केट एक बार आपका रैली कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाता हुआ कल के दिन में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए कैसा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है और आपको कैसा वर्कआउट करके जाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए कल की जो ओपनिंग रेंज है ना, थोड़ा सा नीचे आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल 20,600 से लेकर 20,650 की रेंज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो बनेगा वो बनेगा 20,600 का। ठीक है, जितना इसके पास मिलेगा 20,600 की जितना पास मिलेगा आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 180 पॉइंट्स के आसपास की नेगेटिविटी दिखा रहा है। दैट मींस ये तो पॉसिबल है कि हम इजीली 50 to 60 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए। तो 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुलेंगे, दैट मींस 686 पे हम बंद हुए हैं, तो 620 के आसपास खुलेंगे। तो 600 से बिल्कुल आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं बाई का। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के ऊपर क्लोज कर रही है या मार्केट ऊपर से जब खुल के नीचे आता है और उसके बाद 600 के लेवल को अगर एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, इसी रेंज से 600 के आसपास से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो आज भी अगर आप देखेंगे तो 702 के आसपास का ही मार्केट ने हाई बनाया था और वहीं से मार्केट आपका पलटा। तो कल के लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो रहेगा 20,670 का। ठीक है, ये लेवल अगर क्रॉस करके मार्केट निकलता है तो आप थोड़ा सा टारगेट को अपने इंक्रीज करेंगे 20,720 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस पॉइंट पे 20,550 का या 540 का अगर करेंगे तो सेफ रहेगा। वैसे उम्मीद कम है देखिए। और सपोज अगर देखिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर कल का दिन मार्केट ने 600 के आसपास खुलने के बाद 600 से लेके 700 की रेंज में सस्टेन कर लिया ना, मतलब साइडवेज मार्केट चला 50-60 पॉइंट्स के रेंज में, तो भी इसका बेनिफिट क्या होगा पता है आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, जो निफ्टी का पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में है, बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरबॉट जोन में है, वो गिर के नीचे आ जाएगा। मतलब वो वापस से बैंक निफ्टी का पीसीआर या तो न्यूट्रल जोन में आ जाएगा और निफ्टी का पीसीआर हो सकता है सोल्ड जोन में आ जाए। तो इसीलिए मार्केट में अभी तक कोई ऐसा सीरियस ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है। हाँ, हमने बहुत बड़ी तेजी की है, अच्छा खासा गैप अप खुले हैं, तो उस गैप को भर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत गैप भरने हम नीचे आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर 20,600 के ऊपर अगर आपका मार्केट खुल के टिक रहा है तो आप बिल्कुल यहां से एक लॉट बाई कीजिए। और सपोज दिन के किसी पॉइंट में अगर आपको 20,550 का लेवल देखने को मिल जाता है तो यहां से आप बिल्कुल क्या अटेम्प्ट करेंगे, यहां से आप सेकेंड लॉट अटेम्प्ट करेंगे। स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में आपका सेम रहेगा 540 का। इस रेंज में आपको सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ टारगेट सेम रहने वाले हैं 670 से लेकर 720 तक के। ठीक है, बात करें अगर सेल की, तो अगर दिन के किसी पॉइंट में, हालांकि चांसेस कम है लेकिन फिर भी, कोई 3-5 मिनट की कैंडल अगर दिन के किसी पॉइंट पे 550 के बिलो क्लोज कर दे या मार्केट ऊपर से नीचे आए और फिर 550 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस अगर ट्रीट कर रहा है, तो इस पॉइंट से फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करके चलना चाहिए 20,500 का पहला। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 20,500 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, अगर सक्सेसफुली करेगी तो टारगेट इंक्रीज करेंगे 20,410 के टारगेट्स के लिए, और अगर नहीं करेगी तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल बुक भी करेंगे और यहाँ से एक बार बाइंग भी अटेम्प्ट करेंगे। क्यों करेंगे उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी अभी हमने क्या देखा ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कि 600 पे ही अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट वैसे तो आ जाएगा, बट 500 पे तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जब मार्केट 620 पे या 650 के आसपास खुलने के बाद 600 तक आएगा तो 600 का जोन तोड़ने में ही बहुत मेहनत लगने वाली है मार्केट को। लेकिन फिर भी सपोज अगर तोड़ देता भी है तो 500 में तब तक ये जो 77 लाख है पुट राइटर्स ये बढ़ के 1 करोड़ को पार कर देंगे, तो फिर 500 का लेवल इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ेगा।
इसीलिए आपको क्या फॉलो करना है, यहाँ पे टू लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 600 के ऊपर 3 कैंडल क्लोज कर रही है तो बिल्कुल एक लॉट बाई कीजिए, और अगर दिन में मौका मिलता है 550 से 560 के रेंज में मार्केट अगर आता है तो ही दूसरा लॉट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। 561 भी आएगा तो भी नहीं लेंगे। 550 से 560 के रेंज में अगर मिलता है तो ही सेकेंड लॉट लेंगे। प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 540 का, टारगेट ऊपर की तरफ 20,670 से लेके 20,720 का बनेगा। ठीक है, सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता है, लेकिन फिर भी दिन के किसी पॉइंट में अगर 550 का लेवल मार्केट तोड़ रहा है तो एक बार आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20,500 का ही आपका पहला टारगेट है। अगर 500 का लेवल मार्केट तोड़ रहा है, हम वहां रिव्यू करेंगे। अगर तोड़ रहा है तो अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 20,410 के लिए। नहीं तोड़ रहा है तो यहीं पे बुक करके यहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट सेम रहने वाले हैं 670 से लेके 720 तक के। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 20,610 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 20,670 का पहला टारगेट है, 20,720 का सेकंड टारगेट है कल के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 540 का मेंटेन करेंगे, और सेल की बात करें तो 500 का आपका पहला टारगेट बनेगा, क्योंकि 550 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर 500 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो फिर आप अपने शॉर्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं 410 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 610 का। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने भी फाइनली अपना लाइफ टाइम हाई आज टच कर लिया। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,431 के लेवल पे, हाई था 484 का। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई हमने बनाया और उसके ऊपर क्लोज भी किया है आज सक्सेसफुली। तो देखिए ठीक है, निफ्टी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-60 पॉइंट यहाँ से नेगेटिव खुल सकता है, 40-50 पॉइंट यहाँ से नेगेटिव खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा ना, वो बनेगा आपका 46,300 का। ठीक है, इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी या फिर नीचे नहीं करेगी, या फिर मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और 300 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट अगर कर रहा है तो बिल्कुल आप यहां से एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेके चलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको देखने को मिलने चाहिए ऊपर की तरफ वो बनेगा आपका 46,500 का, और 500 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 46,700 तक के टारगेट्स कल आपको इंट्राडे में देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे 46,140 का। ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए 46,500 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, इसलिए यही हमारा पहला टारगेट है। ये टूटेगा तो इजीली हम 700 तक की रैली करते हुए दिखेंगे मिनिमम साइड पे। मैक्सिमम साइड पे तो आप 900 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत बड़ा कोई ओपन इंटरेस्ट का डेटा आया नहीं है सामने। लेकिन परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी ध्यान में रखना है हमें। और 47,000 पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस खड़ा है, नीचे इमीडिएट सपोर्ट 46,000 पे खड़ा है। हल्का फुल्का सपोर्ट का काम 200 का लेवल कर रहा है, इवन 300 भी कर रहा है, लेकिन मेजर सपोर्ट तो 200 ही है। तो इसीलिए 200 के बिलो का हमने क्या किया है, हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया है 200 के बिलो का 46,140 का। टारगेट 46,500 से 700 तक के रहेंगे, 46,300 के अब बाई करेंगे। शॉर्ट जैसा कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, हर एक डिप को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट कीजिए। लेकिन फिर भी अगर दिन में 3 कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, या ऊपर से मार्केट नीचे आके 300 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस अगर ट्रीट कर रहा है, पार नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का सोच के चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो देखने को मिलने चाहिए आपको 46,050 का पहला लेवल आएगा। और यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 46,000 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है तो अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 45,850 तक के लिए। और अगर सपोज नहीं क्लोज कर पा रही होगी तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे पोजीशन को बुक करेंगे और यहां से बिल्कुल बाइंग इनिशिएट भी करेंगे, क्योंकि 46,000 के लेवल पे इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 46,460 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। क्लियर? यही पूरा डेटा है, यही पूरे लेवल्स हैं, इनको प्रॉपर्ली आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। कल के दिन के लिए 46,300 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, इसके ऊपर 3 कैंडल क्लोज करती है तो बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट 46,500 का, 500 का लेवल क्रॉस करते हैं तो टारगेट एक्सटेंड कीजिए 700 तक के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 46,140 का। अगर दिन के किसी पॉइंट पे 46,300 के बिलो 3 कैंडल क्लोज करके मार्केट टिक रहा है 300 के बिलो,
तो एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे, 46,050 का ही टारगेट होगा। अगर लगेगा वहां पे कि 46,000 का लेवल मार्केट गिव अप कर रहा है तो टारगेट एक्सटेंड करेंगे 850 के लिए, 45,850 के लिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 46,460 का। क्लियर है? और यहाँ पे अगर लगेगा कि 46,000 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल एक बार बुक करेंगे और यहाँ से बाइंग इनिशिएट करके आप बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। लेवल ध्यान से नोट कीजिए, लेवल्स का ही पूरा खेल है, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। इसीलिए आज के दिन में देखिए बताने लायक कुछ भी नहीं बहुत खास, मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम चल रहा है, ये जो गैप छूटे हैं मार्केट इन गैप्स को भरने आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अभी जब तक ये मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए। जब लगेगा कि टेक्निकली ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट है या मार्केट यहाँ से गिरने को तैयार हो रहा है, तब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो शो हो रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करने का कोशिश कीजिए। तो ऊपर की तरफ जो टारगेट्स बनते हुए देख सकते हैं 46,500 का पहला टारगेट है, और अगर 46,500 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो सेकंड टारगेट आप कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे 46,700 का। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 300 से आप बाई कर रहे हैं तो 46,140 आपका स्टॉप लॉस होगा। बात करें सेल साइड की तो 46,050 300 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 46,050 के आपके टारगेट्स होंगे। अगर फिर 46,000 का लेवल मार्केट गिव अप करता है कहीं ना कहीं तो फिर 850 तक के टारगेट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 46,460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप मार्केट में चलेंगे। ठीक है, प्रॉपर देखिए लेवल्स का ध्यान रखिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी काम आपका मार्केट कर देगा। ग्लोबल मार्केट को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एफआईज का डेटा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर मार्केट सस्टेन कर लेगा तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। इंडिया वेक्स ठीक है, इतना बड़ा मूव आया तो वॉल्टिलिटी बढ़ना तो बनता ही है, लेकिन ठीक है तो एक दो दिन साइडवेज मोमेंटम आएगा तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट। इतने दिन से लगातार ग्लोबल मार्केट आपके बढ़ रहे थे तो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है तो जरूरी नहीं है प्रॉफिट बुकिंग आपका लंबा चले, हो सकता है आज आए कल या आज ही एंड ऑफ द डे कवर कर ले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए सिर्फ ग्लोबल मार्केट को देख के पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेंडिंग मूव जब तक मार्केट में चल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। जब लगेगा कि मार्केट गिरने को तैयार हो रहा है, यहाँ से 500-700 पॉइंट या 1000 पॉइंट का पुल बैक रैली मार्केट दे सकता है, तब मैं आपको टाइमली गाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल जो मूव है लेवल्स के अकॉर्डिंग इंट्राडे वाइज उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा ट्रेंड आपको मिलेगा और प्लस एक अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में आप निकाल सकते हैं। चलिए लेवल्स प्रॉपर नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, प्लस ट्रेनिंग बैचेस फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है ट्रेनिंग में वो बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि किस हिसाब से आपको डेली वाइज ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा या फिर उसके क्या बेनिफिट्स होंगे या किस टाइमिंग पे क्या सिखाया जाएगा, पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डायरेक्ट उस नंबर को लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।